कल्पना कीजिए, आप एक कदम बढ़ाते हैं और दुनिया भर का शोर किसी गहरे सन्नाटे में बदल जाता है, जैसे आपने किसी और दुनिया में कदम रख दिया हो। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की वो 22 सीढ़ियाँ, जहाँ समंदर की गरजती लहरें भी हार मान लेती हैं। लेकिन ये चमत्कार सिर्फ एक शुरुआत है। असली रहस्य तो मंदिर के उस बंद घेरे में छिपा है, जहाँ लकड़ी की मूर्तियों के अंदर साक्षात प्रभु का हृदय जीवित अंग की तरह धड़क रहा है, जिसे छूते ही पुजारियों के हाथ कांपने लगते हैं। आज अनादि सत्य कथा में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे विज्ञान ने भी नामुमकिन कहकर हाथ खड़े कर दिए। कहानी शुरू होती है महाभारत के ठीक 36 साल बाद। गांधारी का वो श्राप जो उसने श्री कृष्ण को दिया था कि जैसे मेरा वंश मिटा है वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी मिट जाएगा, ये श्राप अब सच हो रहा था। 125 साल की आयु में श्री कृष्ण प्रवास क्षेत्र के जंगल में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी वहां जरा नाम का शिकारी आया। उसने हिरन की आंख समझकर श्री कृष्ण के पैरों में जहरीला तीर मार दिया। जब उसने अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह रोने व बिलखने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे शांत करते हुए अपनी देह त्याग दी। जब पांडवों को यह समाचार मिला तो अर्जुन तुरंत प्रवास क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने कांपते हाथों से अपने मित्र का अंतिम संस्कार किया। पूरा देह पंच तत्वों में विलीन हो गया। लेकिन यहाँ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने अर्जुन के होश उड़ा दिए। पूरा शरीर जल के राख हो गया, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़क रहा है। वह अग्नि में भी नहीं जला, बल्कि जीवित मांस के लोथड़े की तरह लाल था। अर्जुन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह जल ही नहीं रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, पार्थ, इसे जल में प्रवाहित कर दो। अर्जुन ने रोते हुए धड़कते दिल को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। अब कहानी में आते हैं राजा इंद्रद्युम्न। वे मालवा के राजा और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें सपने में भगवान ने दर्शन दिए और बताया कि वे समुद्र के किनारे नीलमाधव के रूप में मौजूद हैं। राजा ने अपने राज्य के सबसे चतुर ब्राह्मण विद्यापति को उनकी खोज में भेजा। विद्यापति भटकते हुए उड़ीसा के तट पर पहुंचे, जहां उन्हें सबर कबीले के मुखिया विश्वासु के बारे में पता चला, जो छुपकर नीलमाधव की पूजा कर रहे थे। विद्यापति ने विश्वासु की बेटी ललिता से प्रेम विवाह किया ताकि वह भगवान तक पहुंच सके। ललिता के जिद पर विश्वासु विद्यापति को गुफा तक ले जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन एक शर्त पर कि विद्यापति के आंखों पर पट्टी बंधी होगी। विद्यापति चतुर थे। उन्होंने दिमाग लगाया और रास्ते में राई के दाने बिखेरते हुए गए। जब बारिश हुई और वे दाने उगे तो पौधों के सहारे विद्यापति वापस उस गुफा में पहुंच गए। उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को सूचना दी। राजा वहां पहुंचे, लेकिन तब तक नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा बहुत दुखी हो गए और अन्न जल त्याग दिया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, परेशान मत हो, तुम पुरी के तट पर जाओ। वहां तुम्हें एक विशाल लकड़ी का लट्ठा दारू ब्रह्म तैरता हुआ मिलेगा। राजा जब पुरी के तट पर पहुंचे तो उन्हें सच में समुद्र में तैरता हुआ एक विशाल लकड़ी का लट्ठा मिला, जिसमें श्री कृष्ण का हृदय ब्रह्म समाया हुआ था। राजा ने उस लकड़ी को बाहर निकलवाया, लेकिन कोई भी मूर्तिकार उसे काट नहीं पा रहा था। तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में आए और उन्होंने शर्त रखी कि वे 21 दिनों तक बंद कमरे में मूर्ति बनाएंगे और कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन 15 दिन बाद जब अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, तब रानी के कहने पर राजा ने दरवाजा खोल दिया। मूर्तिकार गायब हो गए थे और मूर्तियां अधूरी थीं, बिना हाथ और पैर के। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।